हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। काफी खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जब आप लोग रिस्पांस देते हैं वीडियोस में जो मैं आपको पूछता हूँ उसका आंसर करते हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आज हमारा 14th डे है और टोटल आपको 60 लेक्चर मिलेंगे। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जो नया बच्चा है उसको बता देता हूँ कि बच्चे 60 लेक्चर मिलेंगे टोटल। आज 14वां लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पिछले 13 लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी आपके लिए इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी और करंट अफेयर की पीडीएफ सभी तैयार कर रहे हैं, बाइलिंगुअल रहेंगी आपके लिए पीडीएफ्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज प्रपोज्ड ए यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर कंट्रीज होपफुल ऑफ ज्वाइनिंग द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ में शामिल होने के इच्छुक देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है? तो भाई ये प्रस्ताव है फ्रांस ने रखा है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, बस फ्रांस की राजधानी पता होनी चाहिए, क्या है? पेरिस। कल आपको कहा था जर्मनी, यूके, इटली, इनकी राजधानी देख लेना। तो क्या आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी होगी। यूके की क्या राजधानी है? लंदन। ठीक है। इटली की क्या है? बताइए मुझे कमेंट करके। जर्मनी की क्या है? बताइए मुझे कमेंट करके। Which company has become the first Indian company to record annual revenue of more than 100 डॉलर्स? तो भाई कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब देखो, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पीछे रह गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या हो गई है? फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी जिनका एनुअल रेवेन्यू कितना है? $100 बिलियन। मतलब सरकारी कंपनियों की तो टाइम टाइम फिश करवा दी प्राइवेट सेक्टर्स ने। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा जो है परफॉर्म करे। तो कहीं ना कहीं हम यूएसए की तरह बनते जा रहे हैं। अच्छी भी है और बुरी भी है। भारत एक गरीब देश है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। तो हमारे लिए जो लोगों के लिए गरीबी दूर करनी है, रोजगार के लिए जो बेरोजगारी दूर करनी है, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकारी नौकरियों की जरूरत है, सरकारी चीजों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं? वही चीज, अगर वही एक जो है सेम पोस्ट हो, सरकारी सैलरी कितनी होगी? 70,000 रुपए। और अगर यही पोस्ट किसी प्राइवेट बंदे के पास है तो 25,000 रुपए, प्राइवेट कंपनी में 25,000 रुपए। आप देख सकते हो सैलरी का डिफरेंस। तो मतलब प्राइवेट वाले खून चूसते हैं, सरकारी वाले अच्छी जॉब होती है। तो अगर यही सैलरी सरकारी भी 50 हो जाए तो 20 उसके कम हो गए, इसकी 50 हो जाए तो 25 इसके बढ़ गए। तो इस तरह से करना चाहिए सरकार को। सरकारी प्राइवेट नौकरियों में जो है सैलरी एक जितनी हो जाए तो ज्यादा ये जो मारा मारी है ये खत्म हो जाएगी भारत देश में। जो बेरोजगारी की समस्या है ये खत्म हो जाएगी, बच्चे लोग सड़कों पे आना बंद कर देंगे। द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी विलेज विल ओपन इन विच सिटी? तो भाई पहला सेंटर खादी का कौन सा है? खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खुलेगा? कहां पर खुलेगा? नई दिल्ली के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री? भाई इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है किस कंट्री के साथ मिलकर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। याद रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। इसराइल की क्या है? जेरूसलम। फ्रांस की क्या है? पेरिस। यूके की क्या है? लंदन। याद रहेगा आपको। तो बच्चों ये याद कर लिया करो, जो न्यूज में रहती हैं उनकी कैपिटल कम से कम पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करने में काम आएगी आपकी ये चीजें। विच वन ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट सिटी एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द वर्ल्ड चीपेस्ट सिटी एज पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021? कौन सी यहाँ पर? डमास्कस। अब डमास्कस क्या है? ये कैपिटल है किसी देश की। किस देश की कैपिटल है? सीरिया की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं आप लोग इतना कैपिटल पे जोर क्यों दे रहे, क्यों हमें कैपिटल याद करवाने पे लगे हो, क्यों हमें बताते रहते हो? तो स्टूडेंट्स पुराने पेपर उठा के देख लेना। हर एक पेपर में कैपिटल से क्वेश्चन जरूर पूछा गया कि किस देश की कैपिटल कौन सी है, जरूर पूछा जाएगा। द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम कॉल्ड कॉल योर कॉप? द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप नेम कॉल्ड कॉल योर कॉप? कहाँ, किस देश में, किस राज्य में है ये? नागालैंड के अंदर। कॉल योर कॉप जो है एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च की गई? नागालैंड के अंदर। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? बताया था मैंने आपको। कमेंट कीजिए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
गिलबर्ट एफ होंगो हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम याद रखना, गिलबर्ट एफ होगम्बो। कई बार ये ऑप्शन में नाम ही पूछ लेता है। गिलबर्ट एफ होम्बो को किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया? किसके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ। अब आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लॉज के बारे में ये बताते हैं, लेबर्स के लिए अच्छा जो है इन्वायरमेंट हो उसके बारे में ये डील करते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा के अंदर। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रेट इंडियन पर्सन ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी हैज लॉन्च द मोदी स्टोरी वेब पोर्टल? तो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी किसकी ग्रैंड डॉटर है? तो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट देखिए, विच डेट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टीडीओवी ऑल ओवर द वर्ल्ड? सबसे पहले टीडीओवी क्या है? ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी all over the world. Which date is being celebrated as the international TDOV all over the world? क्या राइट आंसर? 31st। नेक्स्ट देखो, who has become the highest runner scorer in T20 क्रिकेट? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछने लग गया एग्जामिनर, क्योंकि ये न्यूज के अंदर करंट अफेयर्स में रहते हैं। ऑपरेशन गंगा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा इज ए स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? अभी किस देशों के बीच में युद्ध हुआ था? रूस और यूक्रेन में। तो यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? तो भारत के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए? कहां पर? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 चैंपियनशिप के अंदर। तो भाई टोटल 6 स्वर्ण पदक, 6 गोल्ड मेडल जीते गए। कहां पर? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा, जो पहली आईपीएस ऑफिसर थी, महिला आईपीएस ऑफिसर। फियरलेस गवर्नेंस इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वृद्धि होगी? 8 से 8.5%। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी जो है इंस्टीट्यूट वो क्या कर रहे हैं? हमें कॉपी कर रहे हैं, मतलब वो भी डे वाइज प्रोग्राम चला रहे हैं, डे वाइज करंट अफेयर भी करवा रहे हैं, लेकिन उनकी और हमारी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं? 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, डेली 50 क्वेश्चन आया और आपको करवा के चले गए। आपको 50, चाहे उसमें से 10 याद रहे, चाहे 20 याद रहे, चाहे 30 याद रहे, या फिर एक भी ना याद रहे, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, वो आए, करवाया और चले गए। हमारा जो है डे वाइज प्रोग्राम क्या है? हमारा डे वाइज प्रोग्राम आपके लिए 20 क्वेश्चन, वो 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 50 में उन्होंने भी वो 20 शायद करवाए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो उन्होंने वो 20 नहीं करवाए होंगे, लेकिन ये जो 30 एक्स्ट्रा साथ में करवा रहे हैं, आपके दिमाग के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, वो बर्डन का तो उनको नहीं पता। अब एक टीचर आपको जो है 100 चीजें दे रहे हैं, 100 में से वो कह रहा है कि आपको जो है 70 पेपर में मिलेंगी। दूसरा टीचर आपको 1000 चीजें दे रहा है और वो कह रहा है कि 1000 में से 100 आपको पेपर में मिलेंगी। तो भाई इसके पास पढ़ना चाहोगे या 1000 वाले के पास पढ़ना चाहोगे? तो भाई ऑफ कोर्स इसके पास, क्योंकि अगर 70 की 70 हमारी ठीक हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1000 वाले की अगर ये याद ही ना हुई, पता ही नहीं कि ठीक है मेरी चीजों में, कंटेंट में ये चीज है भी या नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? तो लोग हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी कर नहीं पाएंगे। आप लोग हमारा डे वाइज प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, बस इसको फॉलो करते रहो, जो बताता हूँ वो पढ़ लो। क्वेश्चन आपको जो है यहीं से मिलेंगे, 100% गारंटी इस बात की, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तभी मैं आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अदरवाइज हमें क्या प्रॉब्लम है? 20 की जगह में इसको 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद भी तो करने हैं, स्टैटिक जीके भी याद करनी है, स्टैटिक पोर्शन भी याद करना है, प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है, रिवीजन भी करनी है। सिर्फ ये तो नहीं कि करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाओगे। तो थोड़ा सा बच्चों सोचा करो कि कोई आपके लिए अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है तो उसकी प्रेज किया करो, उसको लोगों तक पहुंचाया करो, कॉपी करने वालों को ज्यादा आगे मत जाने दिया करो। What was the profession of Shri Iqbal Singh Kingra who has passed away?
श्री इकबाल सिंह किगरा का पेशा क्या था, जिनका भी निधन हुआ है हाल ही में? तो कौन थे वो? एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड कौशल बाजार रोजगार निगम? कौशल रोजगार निगम, सॉरी बाजार नहीं, कौशल रोजगार निगम। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया भाई? हरियाणा ने। गरीब जो है बेरोजगारी में सबसे उन्नत, सबसे अव्वल हमारा हरियाणा है। तो अब यहाँ पर कौन सा जो है निगम लॉन्च किया गया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल। Karnataka government has partnered with NPCI and which bank to enable and implement e-rupee? कर्नाटका गवर्नमेंट ने एनपीसीआई, कर्नाटक सरकार ने ईआर-यूपीआई को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई और किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक के साथ भागीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955। अभी आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जो है 5 अलग-अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे। कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, कुछ स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। तो इन सबको 2017 में मर्ज कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स थे वो कब मर्ज किया गया था? 2017 में। इसके साथ एक और महिला बैंक, महिला बैंक को भी इसके साथ मर्ज कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बैंक और मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया। याद रहेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? मुंबई के अंदर। अब ये देखिए एनपीसीआई, सारी चीज जितनी भी मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जनरली मुंबई में होता है। तो कैपिटल सिटी है ये, इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई भारत की। क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड कहाँ पर है, वहां पर करोड़ों में डील्स कहाँ होती है? वहां पर होती है। बड़े बड़े लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। दिल्ली के अंदर क्या है? हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली हमारी। ठीक है। ऑफिस है सरकारी वो दिल्ली के अंदर है, काफी ऑफिस दिल्ली में है। जो फॉरेन के यहाँ पर जो एम्बेसीज है वो कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है। हालांकि मुंबई के अंदर भी ऑफिस है उनके कई, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है। ठीक। तो याद रहेगा मुंबई के अंदर ज्यादा चीजें क्यों होती हैं। तो कर्नाटक सरकार ने ईआर-यूपीआई को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए एनपीसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नाम थोड़ा अटपटा है, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये किस राज्य के अंदर मोदी ने इसका उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके अंदर किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां पर पावर की बहुत प्रॉब्लम रहती है पहाड़ों के ऊपर, आपको पता है, और एक पर्यटक स्थल है, तो इसलिए ये एक सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट? किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की है? किस बैंक ने की है शुरुआत? इंडस इंड बैंक। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर याद रखना। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हैज बीन क्राउंड? तो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किस संस्करण का ताज पहनाया गया है? किसको? उत्तर प्रदेश को, जिसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इनको याद रखना। और इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी बताई जा चुकी है। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पुरानी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।